हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज आपको फ्रैक्शन चैप्टर में एडिशन कैसे करते हैं, फाइंड द सम कैसे फाइंड करते हैं, इसी को आपको समझाएंगे। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम। एक वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है 7/11 प्लस 8/11। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, जब भी फ्रैक्शन में बेस सेम होता है, जैसे नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, उसमें हमें एलसीएम निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 11 अगर दोनों का बेस सेम है, 7/11 है और 8/11 है, तो हमने 11 कॉमन ले लिया। जब बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर, अगर एडिशन बोला है, सम बोला है निकालने के लिए, तो हम उसको क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। तो 15/11 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, बट ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ध्यान से देखना इसको। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 और 3 इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8/5 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14/5। अब सेम नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया ये। अब इसको हम जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ऐसे ही करेंगे। बेस सेम है दोनों का, तो कॉमन ले लेंगे 5 को एक जगह और ऊपर वाली वैल्यूज़ हम ऐड कर देंगे। जब बेस अलग होता है तो हमें एलसीएम लेके पूरे अलग तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो 14 और 8 22/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे वैल्यू डबल में हो चाहे वैल्यू ट्रिपल में हो, बेस सेम होता है तो हमें इसी तरीके से करना है। एक मैं आपको ट्रिपल वाली वैल्यू भी करके दिखाती हूँ और फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो 5/9, 4/9 और 3/9 एक वैल्यू दे रखी है हमारे को, जिसमें कि 3 फ्रैक्शंस दे रखी हैं, तीनों का ही बेस सेम है, तो हम एक जगह कॉमन ले लेंगे इसको। एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर वाली वैल्यूज़ इसकी हम ऐड कर देंगे। तो 5 और 4 9 और 3 12/9। या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो आप इसकी वैल्यू को कट भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे ही मैंने आपको ऊपर बताया है, जिसमें बेस सेम था लेकिन इसमें बेस अलग अलग है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे हम, 15 और 20 का। 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 15 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 2 10 ज़ा 20 होता है। फिर एज इट इज़ 15 उतार देंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है और 5 1 ज़ा 5 होता है। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। एलसीएम के आगे हमारा 60, तो 15 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है हमें ये देखना है। तो 15 4 ज़ा 60 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम 15 के ही ऊपर वाले नंबर से कर देंगे, मतलब 8 से। ऐसे ही 20 के टेबल में 60 कब आता है, 20 के टेबल में 63 पे आता है। 3 की मल्टीप्लाई हम इसी के ऊपर वाले नंबर से कर देंगे। तो 8 4 ज़ा 32 होता है, प्लस 17 3 ज़ा क्या होता है, 51 होता है अपॉन 60। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 83/60 हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो 83 को हम अंदर ले लेंगे, 60 को बाहर। तो 60 1 ज़ा 60 होता है 3, और ये हमारा बचेगा, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो एलसीएम वाली वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए आप, इतने अच्छे तरीके से आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।